सुक्खू को ससुराल से मिला बड़ा तोहफा। देहरा ने जताया कमलेश पर भरोसा। सुख की सरकार मजबूती बरकरार। भाजपा ने हमीरपुर जीता, देहरा नालागढ़ में मिली हार। कांग्रेस 2, भाजपा 1। हिमाचल प्रदेश में तीनों उपचुनावों के परिणाम जो है वो आ चुके हैं और परिणाम ठीक वैसे ही रहे जैसे 6 सीटों के पहले हुए थे। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कमलेश ठाकुर ने देहरा से चुनाव जीत लिया है। अब कमलेश ठाकुर जो है देहरा की विधायक होगी। जी हाँ, देहरा की जनता ने जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ऑफर दिया था कि विधायक के साथ मुख्यमंत्री साथ में मिलेगा, उसको स्वीकार करते हुए एक बड़ी जीत जो है कमलेश ठाकुर को दिलाई है। और कमलेश ठाकुर 9000 से अधिक मतों के साथ देहरा से विजयी घोषित की गई है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कोई पति पत्नी एक साथ आपको विधानसभा में नजर आएंगे और एक ही घर में 2 विधायक होंगे। जी हां, सुखविंदर सिंह सुक्खू नदौन से विधायक हैं। अब उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर जो हैं वो देहरा की विधायक हैं। उन्होंने देहरा के कई विकास के वादे किए हैं, उनमें बात बाद में करेंगे। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए एक तरफ देहरा में सबसे बड़ी जीत मिली है, वहीं हमीरपुर में भाजपा ने जो है वो जीत दर्ज की है। यहाँ से भाजपा के आशीष शर्मा ने 1500 से अधिक मतों से जीत दर्ज करते हुए भाजपा के खाते में एकमात्र जीत डाली है। नालागढ़ में एक बार फिर से बाबा जो है वो जीत दर्ज कर पाए हैं और कांग्रेस ने काफी लंबे अरसे के बाद नालागढ़ में वापसी की है। नालागढ़ की बात करूं तो नालागढ़ में भाजपा का जो भीतरघात का डर था वो सही साबित हुआ और यहाँ पे भाजपा से बागी होकर जो हरप्रीत जो मैदान में उतरे थे, उन्होंने 12000 के करीब वोट लेकर के पूरी की पूरी भाजपा की गेम प्लानिंग ध्वस्त कर दी और भाजपा को यहाँ पे 8000 से करीब मतों की हार का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में अगर मैं देखूं तो 2 पे कांग्रेस को जीत मिली है, 1 पे भाजपा को, यानी वही ट्रेंड है जो हमने 6 उपचुनाव में देखा था। 6 उपचुनाव में हमने देखा था 4 पर कांग्रेस जीती थी, 2 पर भाजपा को जीत मिली थी, यानी जीत प्रतिशतता जो थी वो वही है जो अब है, यानी 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा। अगर मैं बात करूं इसमें किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, तो आइए सबसे पहले बात करता हूं मैं दलों की। अगर बात करूं मैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने इस पूरे के पूरे प्रकरण में, ये जो प्रकरण पिछले 4 माह से चला था, इसमें ना कुछ खोया ना कुछ पाया। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार प्रदेश में और मजबूत हुई है। आइए आपको पीछे ले चलता हूं चुनाव परिणामों की ओर। चुनाव परिणामों में कांग्रेस की दलगत स्थिति क्या थी? कांग्रेस 36 सीटें कांग्रेस को मिली थी और आज कांग्रेस उन्हीं 36 सीटों के साथ आपको विधानसभा में नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस जब 9 लोग जो है टूटे थे, उसके बाद कांग्रेस 30 पर आ गई थी और भाजपा 25 पर बैठी हुई थी। लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुआ, 4 सीटों से 34 पर कांग्रेस आई। आज 2 सीटें जीतकर कांग्रेस 36 पर आ गई, यानी जहां वो चुनाव के पहले परिणाम पर थी वहीं आज है और जितना उन्हें नुकसान हुआ था उन्हें उन्होंने कवर कर दिया है। आइए बात करते हैं भाजपा की। भाजपा ने कहने को 3 सीटों में बढ़त हासिल की है। भाजपा 25 से 28 पे पहुंची है, लेकिन ये 3 सीटें अगर मैं मानूं तो पहले 3 जो है वो निर्दलीय विधायक थे। तो दलगत स्थिति में भाजपा 28 पे पहुंची है और कांग्रेस 36 पे। कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर किसको हुआ है तो उन लोगों को हुआ है जो अब पूरे विधायक हो गए हैं। जी हाँ, मैं बात करता हूं सबसे पहले देहरा में। देहरा में अगर बात करूं होशियार सिंह की, होशियार सिंह लगातार 2 बार वहां से चुनाव जीते थे। जनता ने 5 साल के लिए उन्हें जिता कर भेजा था, लेकिन अब होशियार सिंह जो है 16 माह के बाद पूर्व विधायक कहलाएंगे। निजी तौर पे उनका ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक सबक भी है आपको कि आपको जनता चुनकर भेजती है तो उसके बाद आपको जनता से ज़रूर ईमानदारी रखनी चाहिए। ऐसा ही कुछ के ठाकुर के साथ भी हुआ है। भाजपा से उनका प्यार उन्हें रास नहीं आया। भाजपा के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ना चाहते थे, आज़ाद 5 साल के लिए जीते थे, लेकिन अब वो पूरे विधायक हो गए हैं। 2 नए चेहरे जो हैं
बाबा और दूसरी तरफ कमलेश ठाकुर अब विधानसभा में एंट्री दे चुके हैं। आशीष शर्मा बहुत बड़े मार्जिन से हमीरपुर से जीते थे और अब उन्होंने बहुत कम मार्जिन से जीत दर्ज की है, लगभग 1500 वोटों के करीब उन्होंने जीत दर्ज की है। लेकिन वो अब भाजपा के चुनाव चिन्ह के तले भाजपा के पूरी पार्टी के साथ अपोजिशन में बैठेंगे और हमीरपुर से उनकी जीत भाजपा को कहीं ना कहीं राहत दे रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के ज़िले में उन्होंने हमीरपुर की सीट पे जीत दर्ज की है। हालांकि इसे कांग्रेस से नहीं छीना है क्योंकि यहाँ पहले भी आशीष शर्मा ही विधायक थे। तो अब मैं बात करता हूँ निजी प्रतिष्ठा की। सबसे पहले बात करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की। सुखविंदर सिंह सुक्खू इन चुनावों के बाद बहुत ही मजबूत नेता बन के उभरेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतार कर एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत रिस्क खेला था। अगर उनकी पत्नी हार जाती तो सुखविंदर सिंह सुक्खू राजनीतिक हाशिए पे आ सकते थे। न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस में भी उनके खिलाफ मोर्चा खुल सकता था। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन सबको दरकिनार करते हुए बहुत बड़ा जोखिम उठाया और उस जोखिम का इनाम उन्हें मिला है कि आज उनकी पत्नी विधायक बनकर विधानसभा में नजर आएंगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू की आधिकारिक तौर पर कांगड़ा में भी अब एंट्री हो गई है। अब वो कांगड़ा में उनकी पत्नी जो है वो विधायक हैं और हमीरपुर से वो विधायक हैं। तो कुल मिला के हमीरपुर कांगड़ा की राजनीति में सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रभाव बढ़ेगा। कांग्रेस भी मजबूत हुई है, इससे सरकार को और मजबूत मिलेगी और 36 के मजबूत आंकड़े के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में अब और आक्रामक नजर आएंगे। आइए दूसरी बात करते हैं अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर ने पिछले चुनावों में अनुराग ठाकुर पर बहुत सवाल उठे थे हमीरपुर की हार को लेकर, लेकिन हमीरपुर की जीत ने दर्शा दिया है कि अनुराग ठाकुर का हमीरपुर क्षेत्र में कितना प्रभाव है। क्योंकि भाजपा ने जब देखा कि ये हमीरपुर की टक्कर कड़ी है तो अनुराग ठाकुर को विशेष तौर पे हमीरपुर में तैनात किया गया था और हमीरपुर की सीट को अनुराग ठाकुर की प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। तो ये जीत अनुराग ठाकुर को कहीं ना कहीं राहत देगी और भाजपा को भी राहत देगी। भाजपा के नए प्रभारी श्रीकांत ने भी सबसे पहले आते ही प्रेम कुमार धूमल व अनुराग ठाकुर से बात करके हमीरपुर और देरा पे उन्हें फोकस करने को कहा था। देरा में तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का जादू चला, लेकिन हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने अपनी साख बचाई है और ये सीट जो है भाजपा के खाते में लाई है। बात करता हूँ जयराम ठाकुर की। जयराम ठाकुर के निश्चित तौर पर चिंता का सबब है क्योंकि जयराम ठाकुर पहले दिन से जब से सरकार बनी है सरकार पर हमलवार हैं। रोज उनका सुबह एक बयान आता है सरकार जा रही है, लेकिन लगातार 4 चुनाव जो हैं बहुत लगातार 4 असफलताएं उनके खाते में आ चुकी हैं। पहले विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पे लड़े और वो हारे। उसके बाद एक मिशन लोटस हुआ जिसे भाजपा भले ही कहे हमारा हाथ नहीं था, लेकिन भाजपा की सरकारों में पूरी तरह से खुला समर्थन देना, हेलीकॉप्टर, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब बताता था कि कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन इसे प्राप्त है। उसमें उन्हें नाकामयाबी मिली। उसके बाद 9 विधायकों को वो पूरा आश्वासन देकर लाए थे कि भाजपा के निशान पर आप जीतेंगे, लेकिन आज उनमें 6 जो हैं वो पूरे विधायक बनकर हाशिए पे चले गए हैं। उन लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा। तो जयराम ठाकुर जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जनसभाएं इन पिछले भी और इस उपचुनाव में भी की थी। जरूर उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे एक बड़ा नुकसान है और भाजपा को भी ये सोचना होगा कि ऐसी क्या कमी है कि पूरी परिस्थितियां उनके पक्ष में होने के बावजूद वो एक बड़ी जीत क्यों नहीं दर्ज कर पाए। आइए अब आखिर में बात करता हूं कि इस सब के बाद हम कह सकते हैं प्रदेश में एक स्थिर सरकार है, लेकिन अगर सीपीएस का फैसला मान लीजिए आता है जिस तरह से जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि 6 पर जो है वो कार्रवाई हो सकती है, उन पर तलवार लटक सकती है। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फैसला सुरक्षित है, लेकिन आज की स्थिति अगर आंकड़ों की बात करूं तो कांग्रेस के पास 36 विधायक है, भाजपा के पास 25 जमा 3 28 है, 8 का अंतर है। अगर 6 चले भी जाते हैं उसके बावजूद कांग्रेस जो है वो मजबूत नजर आती है। हालांकि अदालत का क्या फैसला आता है, अभी 9 विधायकों पर कार्रवाई जो है अध्यक्ष के पास विलंबित है। मुझे लगता है कि प्रदेश में अभी राजनीति में कई उफान आने वाले हैं। अभी ईडी
कि कार्रवाई का भी जो है पुलिंदा सामने खुलने वाला है। मैदान में अब सीपीएस का फैसला भी है, 9 विधायकों पर कार्रवाई भी है, ईडी और आईटी की जो है छापेमारी के बाद उसके बाद बरामद दस्तावेजों के आधार पर अगली जांच भी है। कुल मिलाकर के ये देवभूमि में राजनीति अब इतनी आसान नहीं होने वाली है। अभी हमें कई रंग देखेंगे, बड़े उथल पुथल देखेंगे, लेकिन आज के परिणामों से सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार जो है विजयी है और उनकी जो छाप है और मजबूत हुई है। अब देखना है कि उपचुनावों का दौर खत्म होने के बाद प्रदेश का विकास की पटरी पर लौटता है, क्योंकि बरसात आसमान से आफत बरसा रही है, नदियां उफान पर है, लोगों की जिंदगियां दांव पर हैं, बेरोजगार रोजगार की आस लेकर बैठे हैं और 125 यूनिट पर जो है बवाल शुरू हो गया है। ये सब वो मुद्दे हैं जिन पे आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज 2 पे जो है वो कांग्रेस की जीत, एक पे भाजपा की जीत के साथ एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू इस जंग में विजयी हुए हैं। हमारी सभी विजेताओं को शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं देश विकास की पटरी पे इसी तरह अब आगे बढ़ेगा और इस चुनावों के दौर से जनता को मुक्ति मिलेगी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए, जुड़ते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।